सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। एनकाउंटर के दौरान 2 जवान भी घायल। कुलगाम में 9 दिनों से जारी है एनकाउंटर। कुलगाम में ऑपरेशन अखल जारी। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद, 2 घायल। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 2 घायल हुए, 1 आतंकी ढेर। बड़ी खबर इस वक्त कुलगाम के अखल के जंगलों में ये आतंकवादी कश्मीर के अंदर दहशत और हत्याओं का सिलसिला शुरू करने के लिए जंगलों में छुपकर वार करने के लिए मौजूद रहते हैं और वहीं पर उन्हें घेरा गया। लेकिन इसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल में आतंकवादियों से मुठभेड़ हम आपको बता देते हैं। एक आतंकी ढेर कुलगाम से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर अखल के जंगल हैं, जहां पर यह आतंकवादी मौजूद बताए जा रहे थे। 5 से 6 इनकी संख्या बताई जा रही है और इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। आशिक मीर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। आशिक, विस्तार से जानकारी दें इस एनकाउंटर का अपडेट। देखिए राजीव, बिल्कुल लगातार बीते 9 दिनों से अखल के फॉरेस्ट एरिया में एनकाउंटर चल रहा है और खबर आ रही है कि सेना के 2 जवान जो है वो इसमें पहले घायल हुए थे, जिन्हें आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया था, लेकिन वहां पर उनकी शहादत जो है हुई है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सेना के 11 जवान जो है इस मुठभेड़ में अभी तक घायल हुए हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम एक आतंकी की डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है, साथ ही साथ 2 आतंकियों के और छुपने की खबर जो है इस फॉरेस्ट एरिया में बीते कई दिनों से चल रही थी। लेकिन जिस तरह से वहां पर लगातार फायरिंग जो है थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक गोलियों की गनगर्ज की आवाजें जो है पूरी रात भर भी सुनाई दे रही थी। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन आतंकियों के इन घने जंगलों में जो है कहीं ना कहीं मदद जो है वो मिल रही है, क्योंकि इन घने जंगलों में एक तो नेचुरल केव्स बनी हुई होती है, जिसके जरिए ये आतंकी जो है इन्हीं केव्स में छुपने में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इनको जो है घेरा किया गया है। स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो वहां पर रखे गए हैं और साथ ही साथ रुद्र हेलीकॉप्टर और इसके अलावा ड्रोन सर्विलांस जो है वो बढ़ती जा रही है, ताकि जितने भी बचे कुछ आतंकी इस फॉरेस्ट एरिया में है उनका न्यूट्रलाइजेशन होना जो है जरूरी भी बनता है। फिलहाल एक दुखद खबर ये है कि सेना के 2 जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं, जिनके लिए जो है अब लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन भी फिलहाल जो है कंडक्ट किया जा रहा है और घने फॉरेस्ट एरिया है जहां पर इस समय जो है ये मुठभेड़ चल रही है। और बचे जो यहाँ पर स्थिति है, कितना बड़ा इलाका है जहाँ पर ये मुठभेड़ चल रही है? कितने बड़े इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है इस मुठभेड़ के लिए? 9 दिन से चलने का मतलब ये आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर हैं। इनके पास खाने पीने का सामान भी है, इनके पास इनकी हाइड आउट भी है और उम्मीद इस बात की भी मैं कर सकता हूँ कि इनके पास कम्युनिकेशन की चीजें भी हैं। देखिए राजीव, जिस तरह से 9 दिनों तक लगातार ये एनकाउंटर चलता रहा और 9 दिनों तक लगातार गोलियां जो है वो चलती रही, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये आतंकी किस मंशा के साथ घाटी में दाखिल हुए थे। फिलहाल जिस तरह से लगातार फायरिंग जो है वहां पर सुनाई दे रही है और अभी ये इनपुट आ रहा है कि 3 से 4 आतंकी और भी हो सकते हैं जो इन घने जंगलों में जो है अपनी बेस बनाए हुए थे। फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें, ये दक्षिणी कश्मीर के वो फॉरेस्ट एरिया है जो कि डोडा किश्तवाड़ यानी जम्मू के कुछ एक इलाकों से भी मिलते हैं और साथ ही साथ अगर हम पहलगाम हो
या अगर हम इसके अलावा अनंतनाग की पहाड़ी इलाकों की बात करें तो इन पहाड़ी इलाकों पर भी इस समय सुरक्षा बलों की तैनाती को जो है अमल में लाया गया है, ताकि जो भी बचे कुचे आतंकी है, खासतौर पर जिस तरह से एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है 70 ऐसे आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिनको जो है इन्हीं जंगलों में देखा जा रहा है। और इसी हवाले से जो है जंगलों में इस समय सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के दिवसर के इस फॉरेस्ट एरिया की बात करें, जहां पर लगातार ये इनपुट सुरक्षा बलों को आ रहा था और इसी इनपुट के आधार पर जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया और आतंकी जो कि इन्हीं घने जंगलों में केव्स में छुपे हुए थे, जिन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद जो है गोलियां जो है वहां पर चलती रही और आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी वहां पर गोलियों की आवाजें जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये आतंकी जो है किस तरह से वहां पर आर्म्स एमुनेशन लेकर पहुंच चुके थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों के साथ इनकी मुठभेड़ इस समय चल रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह पता चलेगा कि कितने आतंकियों का ये ग्रुप था जिन्हें जो है फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेरा हुआ है। उम्मीद यही जताई जा सकती है कि बड़ा आतंकियों का ग्रुप है। मेरे साथ बने रहिए आशिक मीर। इस वक्त जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी छापेमारी की खबर है। किश्तवाड़ में कई जगहों पर छापेमारी है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के घरों पर यह छापेमारी हो रही है। ये वो आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान में जाकर छिप गए हैं, उनके घरों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। आशिक मीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, इस छापेमारी के पीछे का मकसद क्या है? क्या ऐसा पता चला है जिसके चलते छापेमारी हो रही है? देखिए राजीव, जिस तरह से लगातार घाटी भर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही है, चाहे एनआई है, चाहे एसआई है या जम्मू कश्मीर पुलिस है, लगातार ऐसे टेरर नेटवर्क को बस्ट करने की कोशिश की जा रही है जो कि पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे हैं। और खासतौर पर कश्मीर के जो लोग थे जो 1990 में घाटी छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और वहां पर उन्होंने आतंकी संगठनों को ज्वाइन किया था और उन्हीं आतंकी हैंडलर्स के जरिए जो है घाटी में फिर से आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये छापामार कार्रवाई जो है बीते कई महीनों से चल रही है। और अभी तक कई सारे ऐसे लोगों की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश और साजिश रचते आ रहे हैं। फिलहाल किश्तवाड़ के इन एरियाज में जो है छापामार कार्रवाइयां चल रही है, जहां पर सुरक्षा एजेंसीज को कई सारे ऐसे दस्तावेजात भी मिले हैं, कई सारे ऐसे कागजात भी मिले हैं, जिससे साफ ये जाहिर हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे पीओके के इलाकों में बैठे किस तरह से लोग जो है यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करें, यानी टेरर हैंडलर्स के साथ किस तरह से घाटी में फिर से अशांति फैलाने की कोशिश जो है की जा रही है। फिलहाल इसके चलते जो है चाहे एनआई हो, एसआई हो की तरफ से घाटी भर में और साथ साथ जम्मू के कई एक इलाकों में जो है इस समय रेड चल रही है और कई सारी सफलताएं जो है सुरक्षा एजेंसीज को अभी तक मिली भी हुई है।